वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होती है। और उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन आखिर होती क्या है। ऑर्गेनिज़म्स को उनके डिफरेंसेस की बिना पर मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जब हम क्लासिफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उनकी क्लासेस बना देते हैं, उनके ग्रुप्स बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब जब लीनियस एक साइंटिस्ट था, उन्होंने कहा कि जब भी हम क्लासिफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज़म को, तो उसको हम इसी तरतीब के साथ क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी डोमेन क्या है, फिर हम देखेंगे उसका किंगडम क्या है, फिर हम देखेंगे उसका फाइलम, फिर हम देखेंगे क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। अब डोमेन क्या होती है? डोमेन ये होती है कि हम देखें कि आया ये ऑर्गेनिज़म किस कैटेगरी में है। मींस यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक तो ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो हमने उस बैक्टीरिया को आगे दो में डिवाइड कर दिया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इसी तरह जो डोमेन हो गई वो 3 तरह की बन गई, एक यू बैक्टीरिया, फिर एक आर्कियोबैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। अब किंगडम जो वर्ड होता है, जो किंगडम है, उसका मतलब होता है रूल या डोमेन, और ये लैटिन वर्ड रेगनम से ड्राइव हुआ है। तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पेश हुआ था, तो इससे पहले शुरू में जब अर्ली ईयर्स में सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। मींस बस जो ऑर्गेनिज़म्स थे उसको 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया कि एक जानवर है और दूसरे पौधे। जो हरकत कर सकते हैं उनको हमने जानवर कह दिया, और जो हरकत नहीं कर सकते थे उनको कह दिया ये पौधे हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्वेशन बढ़ी, साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसमें क्वालिटीज़ कुछ जानवरों वाली भी हैं और कुछ हमारी प्लांट्स वाली भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको ना किसी एक अलग कैटेगरी में हमें रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम एक और किंगडम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये ना हम प्रोटिस्टा बनाते हैं, तो वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। लेकिन इसी तरह जब और ऑब्जर्वेशन बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि जो हैं फंजाई और बैक्टीरिया, इनको ना अलग ही कैटेगरी में रखना चाहिए, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग होती है। इनको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा जा सकता। मींस ये एनिमल्स, प्लांट्स और प्रोटिस्टा में नहीं आ सकते। सो उन्होंने इनको अलग बना दिया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज़ किया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन, इसमें 5 किंगडम्स जो होते हैं वो हैं मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किंगडम मोनरा में बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें मींस बस बैक्टीरिया ही होते हैं। अब प्रोटिस्ट्स में आप देख रहे हैं कि एल्गी, प्रोटोजोआ। देन किंगडम फंजाई में मशरूम्स, यीस्ट। अब जैसे ये फंजाई में मशरूम्स होते हैं, यीस्ट। प्लांट्स में कॉनिफर ट्रीज़, अलग अलग टाइप्स, जितनी भी प्लांट्स की टाइप है वो तमाम टाइप्स के प्लांट्स हैं, उनमें ये सिमिलरिटी है कि वो सारे प्लांट्स हैं, तो वो किंगडम प्लांटी में रख दिया। और एनिमेलिया में तमाम तर इंसेक्ट्स हो गए और ये एनिमल्स हो गए, इनको हमने किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। अब हम देखते हैं किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा बेसिकली तमाम जो प्रोकैरियोट्स हैं और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको हमने रख दिया किंगडम मोनरा में। मोनरा जो बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया ना किसी भी टाइप के हो सकते हैं, किसी भी शेप के, किसी भी कलर के। जितने भी बैक्टीरिया, चाहे वो इंसान के अंदर हैं, इंसान के जिस्म के ऊपर हैं, इस हवा में है, मिट्टी में है, जहाँ भी हैं, उन तमाम बैक्टीरिया को हमने कर दिया कि ये एक किंगडम इनका बना दिया, तमाम तर बैक्टीरिया का। उनकी जो भी शेप है उसको हमने कह दिया ये किंगडम मोनरा में आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि इसकी शेप्स जो होती हैं बैक्टीरिया की शेप्स, राउंड शेप्स भी होती हैं, रॉड शेप्स भी होती हैं और दूसरी भी होती हैं। तो इस तरह के तमाम जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास किंगडम मोनरा में होंगे। अब है किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने आपको बताया था
कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमने रखा था उसको किंगडम प्रोटिस्टा में, क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म्स थे जो ना प्लांट्स के साथ मिल रहे थे पूरी तरह और ना ही एनिमल्स के साथ मिल रहे थे। तो हमने कहा कि हम इसके लिए एक और किंगडम बना देते हैं और वो होगा किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। और प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, यह आपने बात हमेशा याद रखनी है कि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है और इसमें जो ऑर्गेनेलीज़ होती हैं प्रोटिस्ट्स में वो हमेशा मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। और प्रोटिस्ट में जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और समंदरों वगैरह में, सॉइल्स में, इस सारी जगह पे रह सकते हैं। और इनकी शेप्स, साइज़ और लाइफस्टाइल भी अलग अलग होते हैं और कुछ प्लांट्स की तरह होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे इसकी एग्जांपल जो होगी, जो प्लांट्स लाइक होते हैं जिनमें ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स वाली होती हैं, वो है एल्गी। और कुछ जो होते हैं वो एनिमल लाइक होते हैं जिसमें ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स वाली होंगी, जैसे प्रोटोजोआ। और कुछ फंगस लाइक होते हैं जो होती हैं जैसे कि वाटर। और इसके अलावा जो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्रोटिस्ट्स होते हैं वो तीनों तरह से रह सकते हैं। मींस जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स एनिमल लाइक होती हैं, कुछ प्लांट लाइक होती हैं। अब एनिमल्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, तो प्रोटिस्ट भी कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करेंगे। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं उनमें प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसलिए जो प्रोटिस्ट हैं वो प्रोड्यूसर्स के तौर पर भी एक्ट करेंगे और कंज्यूमर्स के तौर पर भी एक्ट करेंगे। और कुछ प्रोटिस्ट जो फंजाई लाइक होते हैं जैसे कि वाटर मोल्ड, तो ये जो होंगे ये डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करेंगे। तो इसी तरह जो प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे जैसे कि जिस तरह उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा, वेरी होता रहेगा, मींस एनिमल्स के साथ मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये कंज्यूमर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, प्लांट्स के साथ मिलेगा तो हम कहेंगे ये प्रोड्यूसर्स की तरह एक्ट करते हैं, फंजाई के साथ मिलेगा तो हम कहेंगे ये डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो एज ए होल प्रोटिस्ट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं। और ये फूड चेन में चूँकि ये प्रोड्यूसर्स की तरह और कंज्यूमर्स की तरह, डिकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं, तो फूड चेन में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब आगे आ गया किंगडम फंजाई। फंजाई जो होती है ना वो यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। सबसे पहले भी ये बात आपने याद रखनी है कि फंजाई यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। फंजाई लेकिन यूकैरियोटिक सेल होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, मींस अपनी फूड वो खुद तैयार नहीं कर सकती। हमेशा जब भी फंजाई को फूड चाहिए होगी, वो किसी चीज़ पर लगेगी तो वो हमेशा उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सक कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, डिकम्पोज करेगी अगले मटेरियल को, और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब कैसे करेगी? अपने जो एंजाइम्स होंगे वो इन्वायरमेंट में सीक्रेट करेगी, और फिर क्या करेगी? जब सीक्रेट होगा, एंजाइम्स होंगे वो मटेरियल को, ऑर्गेनिक मैटर को जो होंगे वो ब्रेक डाउन करेंगे और इसी तरह वो अपनी फूड ले लेगी। और एंजाइम और जो फंजाई होती है इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है, काइटिन। और काइटिन क्या है? ये बहुत ही टफ कार्बोहाइड्रेट है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और फंजाई जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे होती है? स्पोर्स बनाती है। फंजाई स्पोर्स बनाते हैं और स्पोर्स जब हवा में उड़ते हैं तो वो अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई जो है इसकी भी लाइफस्टाइल काफ़ी वाइड है और इसकी रहने की जगह, हैबिटेट्स भी काफ़ी जगह है, मतलब ये सॉइल में भी लग जाती है फंजाई और वाटर में भी हो सकती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हो सकती है, जिसमें ये जैसे इंसानों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर ये हो तो मोस्टली ये जो है वो बीमारियों का सबब बनती है। उसके अलावा जब भी फंजाई जो है ना वो रिलेशंस में रहती है, ये हमेशा जब भी रहेगी, जब किसी भी चीज़ के साथ लगेगी तो ये रिलेशन बनाएगी, या तो सिम्बियोटिक रिलेशन होगा या पैरासाइटिक रिलेशन होगा। मींस या तो ऐसा रिलेशन बनाएगी कि जिस चीज़ के साथ वो है तो दोनों को फ़ायदा हो रहा होगा,
उसको फंजाई को भी फ़ायदा हो रहा होगा और जिसके साथ वो लगेगी उसको भी फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब ये किसी चीज़ में हो तो पैरासाइटिक रिलेशन बनाएगी। मीन्स या तो वो होगी अगर नुकसान दे रही होगी जिसके साथ लगेगी और ख़ुद उसके साथ फ़ायदा हासिल कर रही होगी। मीन्स जो फंजाई होगी, जैसे अब माइकोराइज़ा है, माइकोराइज़ा में क्या होगा कि वो रूट्स के साथ लगेगी फंजाई, तो रूट्स को वो न्यूट्रिशन देगी और रूट्स के से वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेगी। तो तहफ़्फ़ुज़ जब उसको मिलेगा तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होगा। तो हमेशा जब भी ये किसके साथ किसी भी चीज़ पर रहेगी, किसी ऑर्गेनिज़म्स के साथ रहेगी, तो रिलेशन के बिल्ड करेगी। या तो फ़ायदा पहुंचाएगी और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करेगी, या नुकसान पहुंचाएगी। ख़ुद तो वो फ़ायदा हासिल करेगी, ख़ुद को तो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी ना, तो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी। किंगडम प्लांटी, प्लांट्स तो आपको पता है प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो वो जो है ना अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए, सनलाइट को यूज़ करते हुए, वाटर को यूज़ करते हुए अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है और इनकी जो है जो साइज़ है उनकी वाइड रेंज है, वो चेंज होते रहते हैं। और उनके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं फंक्शंस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, स्पेशल होते हैं। मतलब ये नहीं कि किसी भी ऑर्गन ने, किसी भी टिश्यू ने कोई भी काम कर दिया, तो उनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। मीन्स हर काम के लिए उनके टिश्यू जो होते हैं वो मखसूस होते हैं। वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन जैसे कि प्लांट्स का फंजाई का मैंने आपको बताया कि वो तो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसी तरह प्लांट्स जो हैं ये स्पोर्स से तो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। और डिफरेंट प्लांट्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे मोसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग। मैं आपको डायग्राम दिखा रही थी तो उसमें मैं आपको बता रही थी कि प्लांट्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे मोसेस हो गए, फर्न्स हो गए, कॉनिफर्स हो गए, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए। तो ये जो है ना इकोसिस्टम में प्लांट्स का बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे होते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, जो हम एनिमल्स होते हैं, एनिमल किंगडम के लिए, ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स में आ जाता है, सोशल एनिमल है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। अगर हमें ऑक्सीजन हमारी बेसिक नीड है, हमने हर वक्त ऑक्सीजन लेनी है इन्वायरमेंट से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करनी है, तो प्लांट्स मेंटेन करते हैं इस बैलेंस को। वो मुसलसल ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और फूड भी प्रोवाइड करते हैं, चूँकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, इतनी फूड बना लेते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हर्बीवोर्ब्स होते हैं, उनके लिए ये फूड का काम भी करते हैं। शेल्टर्स होते हैं, जैसे छोटे छोटे परिंदे होते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर, दरख्तों के ऊपर अपना घोंसला बना लेते हैं। तो प्लांट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इन्वायरमेंट में। अब एक और किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है, जैसे हम हैं इंसान भी किंगडम एनिमेलिया में एग्जिस्ट करता है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अपने बारे में तो हमें पता ही है ना कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, और हम ऑर्गेनिजम्स से फूड जो हैं वो जो होते हैं हम कंज्यूम करते हैं। हम यूकैरियोटिक सेल है, अब हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होती और हम मूव कर सकते हैं, और हमारे साइज़ भी और बिहेवियर्स और हमारे जो है सारा कुछ ये डिफरेंट होता है, ये एक दूसरे से भी डिफरेंट होता है। और हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, मींस हर टिश्यू और ऑर्गन का अपना एक काम होता है। ये नहीं होता कि कोई ऑर्गन कोई भी काम कर लेगा। और एनिमल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इनकी हैबिटेट जो है वो अर्थ है ज़्यादातर। पोलर रीजन्स में भी रहते हैं, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ओशंस। तो आपने किंगडम एनिमेलिया के करेक्टरिस्टिक्स को लिखते हुए आपने सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, आपने अपनी बॉडी को सामने रखना है। अपनी बॉडी को सामने रखते हुए जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, चूँकि हम भी इंसान, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये आप करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, बिल्कुल भी मसला नहीं होगा और बहुत ही आसान है। अपनी करेक्टरिस्टिक्स देखनी है, वही किंगडम एनिमेलिया की करेक्टरिस्टिक्स हैं। हम कहाँ रहते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे साइज़ क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, तो ये सब कुछ हमने किंगडम एनिमेलिया में।
कि ये था मेरा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू गेट more videos. Please support me by subscribing my channel.